यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है, हम वचन के माध्यम से बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 19 और 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के विषय कहता है कि हम सत्य के हैं। जब हम परमेश्वर में होकर प्रिय चलते हैं, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, अपने सारे पापों को गुनाहों को मानकर सच्चे मन से घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, तो सच में परमेश्वर हमें शांति देता है। हमें जब अगुवाई मिलती है तो हमें ये साहस हो पाता है कि हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों को मान लें, गुनाहों को मान लें। हमारा परमेश्वर उस समय पर प्रिय हमें तसल्ली देता है, हमारे मनों में शांति देता है और हमें ये अगुवाई देता है कि हम परमेश्वर में होकर चलते जाएं। प्रिय परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है कि इस संसार में हमें किस प्रकार शैतान का सामना करना है। हमें बाकियों से अलग आना है। जो अन्य लोग करते हैं हमें उन कामों को नहीं करना है, बल्कि हमें परमेश्वर में होकर चलना है। प्रिय हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप कतई चिंतित ना हो। पवित्र आत्मा हमें सही और गलत की पहचान देता है। वो हमें पहचान कराता है कि हमारे जीवन के लिए इस संसार में क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हम इस अंधकार की दुनिया में चल रहे हैं। प्रियो, ये अंधकार की दुनिया है। प्रियो, परमेश्वर में हमें होकर चलना है। पवित्र आत्मा आपको धर्म के मार्ग पर लेकर चलता है और जहाँ कहीं जिस किसी क्षेत्र में कहीं भी हम जाते हैं तो शैतान का हम सामना परमेश्वर की दी हुई पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर सकते हैं। एक नए पल के साथ, नई शक्ति के साथ वो हमें खड़ा करता है। शैतान तो गिराने की कोशिश करता है। मैंने अभी पढ़ा कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है, वो हमारे मन की हर बात को जानता है। हमें बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, ऐसा वचन बताता है। शैतान हमें सताने की कोशिश करेगा, निश्चय ही यीशु के नाम से वो नाश हो जाएगा। जब हम प्रार्थना करेंगे वो कोशिश तो करेगा पर सफल नहीं हो पाएगा। उसकी हर एक योजना जो उसने आपको, हमें या परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए बनाई है, उसकी हर योजना का नाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। उस पवित्र आत्मा के नाम में हम पढ़ते हैं प्रियो, और यीशु का नाम अद्भुत नाम है। जिसने भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ, कभी नीचे नहीं गिरा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देते हैं, कभी गिरने नहीं देते हैं। हर एक परिस्थितियों से निकाल कर वो खड़ा करते हैं। चाहे जैसी विषम से विषम परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग होते हैं, उसी समय तो प्रियो हमें यह एहसास होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर ने मुझे गिरने नहीं दिया, मेरे परमेश्वर ने मुझे नष्ट होने से बचा लिया। पवित्र आत्मा उस समय पर आपको एक नए बल के साथ खड़ा करेगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो जानता है, वो आपके हर एक विचार को जानता है। परमेश्वर ने आपको चुनकर अलग इसलिए किया कि आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में महसूस करें, उसके पवित्र आत्मा में आप होकर चलें, सही और गलत की आपको पहचान हो, इसीलिए आपको बाहर किया है परमेश्वर ने। और यीशु के नाम से निरंतर आप बढ़ते जाएं। आप पहले भीड़ के साथ चल रहे थे, आप नहीं जानते थे आप सत्य क्या है, असत्य क्या है, गलत कौन सी चीज़ है
कौन सी चीज़ सही है आपको नहीं जानकारी थी। लेकिन जब आप प्रभु में आ गए, प्रभु से आपने प्रार्थना की, तो पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई दी और उस अगुवाई के द्वारा आप सत्य और असत्य की पहचान कर पाए कि हमारे जीवन के लिए कौन सा रास्ता सही है। तब आप सही दिशा में चल पाए हैं यीशु प्रभु के द्वारा। सो प्रियो, परमेश्वर में हमेशा आप विश्वास करें। जब हम पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं तो हमारे मन में आनंद का आभास होता है। प्रियो, वचन कहता है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। परमेश्वर के आनंद को अपनी ताकत बनाकर हर परिस्थिति का सामना करें। निश्चय ही आपकी जय है। आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जयवंत करने के लिए बुलाया है। वो चाहता है आप शैतान का सामना करें, आप दुख में ना पड़े रहें, आंसू ना बहाते रहें, बल्कि घुटने टेक कर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर निश्चय ही उत्तर देंगे। प्रियो, जब हमारे परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं तो वो हम पाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें नहीं देता है। जब हम संसार के हिसाब से हम किन्हीं वस्तुओं को, किन्हीं चीज़ों को मांगते हैं तो वो हमें नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम उसके लिए नहीं बने हैं। यदि हम कुछ मांग रहे हैं और हमें वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिले और उसके द्वारा आप इस संसार में भटक जाएं। कभी कभी हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ कुछ मांगते हैं। प्रिय, जब हमारे परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं तो वो हम पाते हैं। वो हमें बहुतायत से देता है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। निश्चय ही परमेश्वर के द्वारा आपकी, हमारे परिवार में हर एक क्षण की इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। वो आशीष देगा, वो बरकत देगा, वो आनंद से भर देगा। हमारा परमेश्वर महान है, वो हमारे मन से बड़ा है। हम क्या मन में सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वो उससे पहले जानता है। इसलिए हमारी हर एक बातों को हम परमेश्वर के हाथों में दे दें, समर्पित कर दें। निश्चय ही परमेश्वर हमें धर्म के मार्ग पर लेकर चलेगा और वो हमारे हर एक हिस्से को, यानी जीवन का हमारा जो भी हिस्सा है, परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित होगा। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो प्रभु की। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें प्रभु जी। मेरे खुदावन खुदा, एक एक भाई को, एक एक बहन को परमेश्वर तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से पवित्र आत्मा में हालेलुया अगुवाई पाकर वो बढ़ते जाए। जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उनको बढ़ोतरी दे। प्रभु, आप हमारे मन के हर एक विचार को जानते हैं वचन के अनुसार प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है प्रभु जी। यदि हम आपके पास आकर परमेश्वर अपने पापों को मान लेते हैं, गुनाहों को मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, पिता आप सचमुच हमें क्षमा कर देते हैं खुदावन, और हमारे मन में शांति और आनंद देते हैं परमेश्वर। वो आनंद खुदावन जो संसार में कहीं नहीं है पिता। हालेलुया। वो आनंद तेरे पास है। इसलिए प्रभु जी, हम अपने जीवन का पहला स्थान अपने परमेश्वर को देते हुए हम आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता तुझ में। हालेलुया। हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। हमारे परिवार आशीषित हो, परिवार का हर एक सदस्य यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो खुदाबंद। हमारे भाई बहनों को जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर आप उनको दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके लोग कभी भी प्रभु जी किसी भी कमी, किसी भी घटी में नहीं रहते हैं पिता। हालेलुया। उनके भंडार सदैव भरे रहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। उनके भंडार, उनके खत्ते भरे रहें प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया।
किसी भी भाई बहन को कोई लंबी बीमारी है, ऐसी बीमारी परमेश्वर जिसे डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं पिता, हालेलुया, बड़ी बड़ी बीमारियां ओ खुदावंद हालेलुया यीशु मसीह के नाम से ठीक होती हैं। खुदावंद कोई भी निराशा में ना हो परमेश्वर, यीशु का नाम धन्य है प्रभु। वो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बीमारियों के लिए प्रभु, किसी भी प्रकार की बीमारी है यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया, तेरे शिफा भरे हाथों से ओ प्रभु जी हालेलुया छू लिए गए हैं खुदावंद हालेलुया। इसी पल इसी क्षण उनकी हर एक बीमारी दूर हो गई है हालेलुया यीशु के नाम में हालेलुया। सामर्थ है यीशु के नाम में, चंगाई है यीशु के नाम में, बल है यीशु के नाम में, शक्ति है। जिसने भी यीशु के नाम को लिया उसने सामर्थ्य प्राप्त की हालेलुया परमेश्वर हालेलुया। खुदावंद प्रार्थना करते हैं, पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।